आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना वो है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है कि जो ये वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमारा डाटा एकदम स्ट्रक्चर में पड़ा हो, मीन्स कि टेबल की फॉर्म में पड़ा हो, रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में पड़ा हो। ठीक है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मीन्स के है ना, जो भी यूज़र है ना, वो डाटाबेस को असेस करता है ना, जैसे कि ओरेकल है ना, ओरेकल हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है। तो हम डिफरेंट जो क्वेरीज है उसे हम यूज़ करके जो यूज़र होता है वो डाटाबेस से अपना डाटा असेस कर सकता है। सबसे पहले इसके बारे में EF कोड ने बताया था, रिलेशन मॉडल बताया था। थ्योरेटिकल वे में इसने बताया था कि जो भी हम डाटा डालते हैं ना कंप्यूटर में, उसे हम असेस भी कर सकते हैं, उसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, उसमें डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड भी कर सकते हैं, कुछ ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये सबसे पहले EF कोड ने बताया था। ठीक है, 1970 में बताया था। ठीक है, उसके बाद IBM कंपनी ने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बनाई। ठीक है, जिसके हेल्प से हम अपना जो डाटा है, जो यूज़र है वो डाटाबेस से क्या कर सकता है, असेस कर सकता है। ठीक है, इसका जो पुराना नाम था एसक्यूएल तक का, वो था SEQL, सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, ये इसका पुराना नाम था। ठीक है, क्योंकि इसकी जो क्वेरीज है जो हम यूज़ करते हैं वो सिंपल इंग्लिश की ही होती हैं, जैसे सिलेक्ट, क्रिएट, रीनेम, ड्रॉप, ट्रंकेट, इसलिए इसका नाम पहले दिया गया था सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, जो एसक्यूएल है वो क्या है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि बस इसी ही के लिए यूज़ करना, मीन्स कि थोड़े काम के लिए। मीन्स कि जो एसक्यूएल है वो वहाँ पर ही हम यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को लेने के लिए जहाँ पर हमारा जो डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में पड़ा हो। अब जैसे और लैंग्वेजेस हैं, सी है, C++ है, वो हम वेबसाइट बनाने के लिए, ऐप्स बनाने के लिए वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे जावा है, PHP है ना, वो तो हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एसक्यूएल कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा डाटा टेबल्स की फॉर्म में पड़ा हो। जैसे कि जब हम जैसे कि स्कूल कॉलेज में होता है ना, जैसे फ़ीस डिपॉज़िट कराते हैं, तो जब हम जाते हैं फ़ीस डिपॉज़िट कराने के लिए, हम अपना नाम बोल देते हैं, वो कंप्यूटर से हमारा नाम डालकर ही निकाल लेते हैं ना, या रोल नंबर डालकर, है ना, कि फिर हमारा बता देते हैं कि इतना बैलेंस है। वो कैसे बताते हैं, वो एक क्वेरीज ही यूज़ करते हैं ना, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो रोज़ एंड कॉलम्स की में ही पड़ा होता है, जैसे कि MS एक्सेल है ना, आपने देखा होगा, वो डाटा हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है। मीन्स कि एसक्यूएल है वहाँ पर ही हम यूज़ कर सकते हैं ओनली। ठीक है, दूसरा क्या है, एसक्यूएल इज़ अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट टू डू मीन्स कि यहाँ पर हम यही बताते हैं कि हमें करना क्या है। मान लो हमें कुछ डाटा फेच करना है तो हम सिलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमने टेबल का नेम दिया होगा। ठीक है, डिक्लेरेटिव का मतलब होता है व्हाट टू डू। लेकिन जैसे C++ है, उसमें क्या होता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, काम करना क्या है और कैसे करना चाहिए हम बताते हैं। C++ जावा कुछ भी हो ना, जैसे वहाँ पर मान लो कोई फंक्शन ऐड करना है तो वो हमें बताना पड़ता है, वैल्यू देते हैं int इज इक्वल टू 5 है ना, वो कैसे करना है। मान लो कोई लूप यूज़ करनी है हमने, फॉर लूप, वाइल लूप, तो हमें वो भी बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। लेकिन एसक्यूएल में क्या है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें क्या है, बताते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना है, सिर्फ हमें वो ही बताना होता है एसक्यूएल में। ठीक है, आगे इसमें क्या है, एसक्यूएल की कमांड, कि एसक्यूएल की कमांड जहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे बताया कि जो डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में हो। अगर हमारा जो डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में हो तो क्या हम कमांड यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट, रिट्रीव डाटा देखना है, कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है। मान लो जैसे मैंने बताया ना कि जब ऐसे हम अपनी फ़ीस डिपॉजिट कराने जाते हैं तो हमारा वो डाटा फेच करके बता देता है ना कि इतना बैलेंस है ना। अगर मान लो कोई स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के चला गया तो उसको उसका वो जो कॉलम है जहाँ पर उसका नेम रखा होता है ना, वो हम डिलीट कर देते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट लगा तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का कुछ देखना है ना, सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट के साथ क्रिएट कमांड यूज़ करते हैं, वो हम
टेबल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड में आगे क्या आती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मीन्स कि डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड में कौन सी आती है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम, ठीक है। क्रिएट से क्या होगा, हमारा टेबल बनेगा। अल्टर के साथ कुछ चेंजेस, मान लो हमने ये स्टूडेंट की आईडी लिख ली, उसका नेम लिख लिया, उसका रोल नंबर लिख लिया, बना लिया हमने। अब हम चाहते हैं कि उसके मोबाइल नंबर भी लिखे, तो हम अल्टर कमांड यूज़ करेंगे। ड्रॉप, जैसे बाकी भी सारी ऐसी ही हैं, ठीक है। कुछ ड्रॉप करना है, ट्रंकेट, रीनेम, चेंज करना है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ठीक है, जैसे इसमें ये ट्रंकेट है, इसकी हेल्प के साथ अब क्या से जो भी टेबल बनाए उसमें रोज़ है ना, वो सारा कुछ क्या करना है, वो रिमूव कर देना, ठीक है। वो ट्रंकेट, रीनेम, नेम चेंज करना। आगे है डाटा मैनिपुलेशन कमांड, DML, ठीक है। इसमें क्या आती है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड, ठीक है। ये होती है DML, ठीक है। उसके बाद क्या आती है 3 नंबर पर, क्या है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL, ग्रांट और रिवोक। डाटा मीन्स कि जो भी हमने डाटाबेस में डाटा है ना रखा है, उसका मीन्स कि प्रिविलेज देनी, उसको कौन कंट्रोल करे, उसकी परमिशन ग्रांट करनी, ठीक है। बेसिकली इसकी जो परमिशन है वो यही है, क्रिएट मीन्स कि कौन टेबल क्रिएट कर सकता है, अल्टर कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, ट्रंकेट, रीनेम, ठीक है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जो मैंने कहा ना, DCL लैंग्वेज, उसमें ग्रांट और रिवोक जो कमांड्स है वो इन पर ही यूज़ करते हैं कि मीन्स कि कौन हमारा जो टेबल है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट और रीमेन। मान लो है ना, हमारी अब कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे यूज़र्स लोग है ना काम करते हैं, हमने कोई डाटा रखा हुआ ना कहीं, हम चाहते हैं कि बस जे और जे ही दोनों ही यूज़ कर सकें, मीन्स कि यही हम जो हमने डाटाबेस बनाया उसमें कुछ चेंज कर सके, अगर कोई न्यू कॉलम रखना है वो ऐड कर सके, डिलीट कर सके, तो हम उन दोनों को ही परमिशन देंगे, ठीक है, ग्रांट करेंगे, ठीक है। कौन सी, ये क्रिएट कर सकता है, रीनेम कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, ट्रंकेट कर सकता है, बाकियों को हम नहीं देंगे। और रिवोक का मतलब होता है परमिशन वापस लेनी, अगर कोई कंपनी छोड़कर जा रहा है तो हम उसके वो जो परमिशन दी हुई है हम उससे वापस ले लेंगे, ठीक है। ये क्या है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, ग्रांट और रिवोक। नेक्स्ट है ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांसैक्शन का मतलब तो आप समझते होंगे, जैसे कि हम पैसे वगैरह है ना ट्रांसैक्शन करते हैं ऑनलाइन, है ना। उसमें जो 3 कमांड यूज़ होती हैं, कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट। कमिट का मतलब क्या होता है, मान लो जो हमारी जो ट्रांसैक्शन है, जो हमने पैसे दिए हैं वो पहुंच के, तो कमिट कमांड। रोलबैक कब यूज़ करती है, फेल हो जाता है ना, नहीं जा पाती, तो रोलबैक कमांड हमें बताती है कि हमारा जो डाटा है, जो हमने पैसे दिए थे, वो ट्रांसैक्शन फेल हो गई है, ठीक है। आगे सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या होता है, मान लो जैसे हमारी ट्रांसैक्शन जा रही है ना, ऐसा हो ना जाती है, तो जैसे 10% या 20% तक पहुंची है ना, मान लो 20% तक चलाई, उसके बाद क्या है कि वो फेल हो गया। अब फेल हो गया तो वो स्टार्टिंग से जाएगा ना, फिर से 0 से लेके वो 100% तक करेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर 20% हुई है, अगर उसको फिर से करें तो वो 20% से ही हो, ना कि वो 0 से हो, तो हम सेव पॉइंट यूज़ करते हैं कमांड, ठीक है। अगर 20% डाउनलोड आकर रुक गई है, अगर फिर से डाउनलोड करें तो वो 20% से ही शुरू हो, ना कि वो 0% से शुरू हो, वो होती है सेव पॉइंट, ठीक है। ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL कमांड में कौन सी आती है, कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट। आगे कॉन्स्टेंट्स यूज़ करते हैं हम SQL में, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, यूनिक, डिफ़ॉल्ट, नॉट नल, ठीक है। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी पूरी डिटेल में, आज के लिए आप इतना ही समझें कि इनकी कमांड्स क्या हैं, ठीक है। फिर इनके मैं सिंटेक्स आपको बताऊँगी अगले लेक्चर में, इसको अच्छे से, कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा ट्रांसलेक्शन लैंग्वेज, और क्या है कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये भी कि रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में SQL है क्या, कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मीन्स कि वहाँ पर यूज़ करना है कि जहाँ पर हमारा डाटा क्या है, टेबल की फॉर्म में पड़ा हो, ठीक है।